वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मेरा टॉपिक है ना बच्चों, वो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये नहीं बोल रही कि आपने कभी सुना नहीं होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में, बट जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जैसे पढ़ाने जा रही हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो एक बार देख ली तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। आप चाहे क्लास 9th में हो, 6th में हो, अगर आप किसी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सबके लिए ये मेरी वीडियो है जो वो यूज़फुल है। हाँ जी, हम पहले अब ना एक एक्टिविटी के साथ सीखेंगे कि प्राइम नंबर होते क्या है। ये मेरे पास 1 to 100 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, हमने एक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और जंप करते आगे जाना है। ठीक है, जैसे मैं 2 पे, अब आपने देखना है कि 2 का कोई अनदर फैक्टर है, मीन्स 2 किसी और टेबल में आ रहा है। 2 देखो, और या तो ये 1 में आएगा, ठीक है, या 2 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता। नो, ये तो नहीं आ रहा। आगे 3 देखो, आप ऐसे ही चेक करो, 3 भी ऐसे ही है बेटे। 3 के टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है। नेक्स्ट 4 चेक करना है आपने। 4 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो आपने इसे कट कर देना है। अगर आपको एक फैक्टर भी मिल गया ना, तो उस नंबर को आपने कट कर देना है। आगे आप 5 पे आ जाओ। ठीक है, 5 का भी अनदर कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है, 5 के टेबल में ही आता है। नेक्स्ट 6 का कोई फैक्टर है बेटे। 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इनको कट कर देना है, 6 को भी। आगे 7 पे आ जाओ। 7 का भी अनदर कोई फैक्टर नहीं होता। 7 के जो फैक्टर है 1 और 7 ही होते हैं। ठीक है, अब 8 के ऊपर आ जाओ। 8 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है। अगर आपको एक फैक्टर भी मिल गया ना, आपने बस कट कर देना है। ऐसे ही अगर आप 9 पे आते हो तो 3 3 ज़ा 9 होता है, ये भी आप कट कर दो। ठीक है, अगर आप 10 पे आते हो तो 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 और 5 के टेबल में आ रहा है ये। अब आप आगे 11 पे आ जाओ। 11 जो है बच्चों, वो 11 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। अब 12 पे आ जाओ। 2 के टेबल में आता है 12, 6 के टेबल में भी आता है। हाँ जी, अब आपने इसको कट कर देना है। आगे 13 पे आ जाओ। 13 किसी के टेबल में नहीं आ रहा है ना। 14 2 के टेबल में आ रहा है। 15 5 के टेबल में आ रहा है। 16 किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है। मीन्स आपने, जब आपने ऐसे ना पूरी एक्टिविटी 100 तक करनी है, जो जो कट हो रहे हैं आपने उनको कट कर देना है, और जो पीछे बच गए नंबर उनको अंडरलाइन कर देना है। ये देखो, मैंने पहले ही ना अंडरलाइन किए हुए हैं इसमें। हाँ जी बेटे, अब आप देखो जो आपके नंबर बचे हैं, जब आपने जो कट नहीं हुए, ठीक है, वो कौन से नंबर है, वो सभी प्राइम नंबर है। क्योंकि आपके ऐसे नंबर बच गए जिनके प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है ना, वो क्या होती है, प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मीन्स प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो अपने टेबल में आता है, ठीक है, या 1 के टेबल में आता है। हाँ जी, तो ये 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सभी आप चेक कर लेना। ये या तो 2 के टेबल के अपने टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आएंगे। ठीक है, और जो नंबर पीछे कट हुए हैं वो कौन से नंबर है, वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये 1 की। ये देखो, ये 1 के अगर आप फैक्टर्स बनाओ तो इसका एक ही फैक्टर बनता है, वो है 1। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके 2 फैक्टर बनने चाहिए, तो ये प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। ठीक है, और कंपोजिट नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर बनने चाहिए, है ना। तो ये 1 जो है नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। आप क्लास 6 में अगर स्टूडेंट हो तो उसमें ना एक फिलअप आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट फिलअप है, डैश इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जो 1 है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब आपने जितने भी प्राइम नंबर देखे हैं, ठीक है, वो सभी ऑड हैं सिर्फ 2 को छोड़कर। ठीक है, ये भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलअप है। ये कंपेटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, वो कौन सा है, 2।
ये ही इवन है। और सभी चेक कर लो आप, ये सभी जो हैं वो ऑड है, क्योंकि ऑड नंबर के पीछे क्या होता है 1 3 5 7 9 ऐसे ही डलता है ना। जितने आपके ये प्राइम नंबर है ना, इन सब के पीछे 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ठीक है। ये सभी ऑड प्राइम नंबर है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो इसके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहले तो एक कई बार क्या करता है एग्जामिनर की ये पूछ लेता है कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर होते कितने हैं। ये ना मैं कलरफुल पेपर में आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने ना इनको कलर किया हुआ है जो प्राइम नंबर है। आप इनको काउंट कर कर देखो, ये टोटल 25 है। आपने याद भी रखना है कि जो टोटल प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 तक वो कितने होते हैं 25 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ये देखो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2। अगर आपसे ये पूछ लें कि फर्स्ट इवन प्राइम है तो भी आंसर 2 आएगा। अगर फर्स्ट प्राइम की बात हो रही है तो भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर कितने हैं बेटे, फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, देखो ये 1 तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ 4। तो सबसे फर्स्ट जो है कंपोजिट नंबर वो भी क्या है 4 है। ये आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलअप बन रही हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना। अगर आप क्लास 6 7 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो यहाँ वहाँ पे ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलअप है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। हाँ जी, अब आपको 1 से लेकर 100 तक कंपोजिट नंबर पूछे हैं। अब ऐसे मत कर देना कि 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देना कि 75 होंगे मैम। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो कितने हो गए 74 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने ये तो याद ही रखना है कि ये 74 होते हैं, ये 25 होते हैं। आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो बेटे, ट्विन प्राइम कौन से नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर में डिफरेंस जो है वो 2 आए। मीन्स अगर दो प्राइम नंबर ऐसे जिनके बीच में अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर 2 आ जाए, उनको क्या कहते हैं ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे 3 और 5, ये देखो, हाँ जी कट कर कर देखो आप, 5 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर कितना आता है 2। हाँ जी नेक्स्ट पेयर कर लो और पेयर बनाओ बेटे, 5 7, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी आंसर कितना आता है 2। आगे 11 13 भी ऐसे ही है, ठीक है बेटे। 13 में से अगर आप 11 को कट करते हो तो कितना आता है, कितना आएगा 2। और कोई नंबर चेक कर लो, 17 और 19, ये देखो अगर आप 19 में से 17 सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी आंसर कितना आता है 2 आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि ट्विन प्राइम नंबर के कोई भी एग्जांपल दो। तो कौन कौन से एग्जांपल दोगे आप, 3 5 5 7 11 13 17 19। हाँ जी बेटे, क्लास 6 में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे। वो क्वेश्चन क्या है कि 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100। मीन्स कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार आने वाले कंपोजिट नंबर, 7 लगातार आने वाले जो हैं कंपोजिट नंबर बताओ। अब ये देखो, ये आपके पास प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, इसके बीच में कितने बन रहे हैं 5 नंबर है। ये तो अगर 5 पूछेगा, ऐसे नहीं है कि 7 ही पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है। अगर 5 पूछेगा तो आप क्या लिखोगे 32 33 34 35 36। अब 7 पूछे हैं, अब आपने देखना है कि 7 कि कौन से नंबर के बीच में आ रहे हैं लगातार। 7 कंपोजिट नंबर कहाँ आ रहे हैं, ये देखो 90 91 92 93 94 95 96। जो इसका आंसर है वो क्या है बच्चों, वो है 90 91 92 93 94 95 96। ये टोटल कितने हैं 7 नंबर हैं। अगर आपसे कोई 5 नंबर पूछ ले, 5 कंपोजिट नंबर लगातार आने वाले 5 कंपोजिट नंबर बताओ, तो आप कौन से बताओगे 32, ये देखो 33 34 35 36, ठीक है। आपसे कितने कितने भी नंबर 4 5 और भी हैं, 62 ये वाले भी हैं लगातार आने वाले, 63 64 65 66, ठीक है। ऐसी कोई भी क्वेश्चन रेज हो सकता है, यहाँ से एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है।
आपने अच्छे से कर जाने। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के साथ रिलेटेड, जो कंपेटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, वो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, आप वो भी देख लेना। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।